करारा जवाब दे दिया गया है। दो टूक बता दिया गया कि उसकी हिमाकत को हल्के में नहीं लिया जाएगा। चीन को तवांग में पीछे हटना पड़ा, कदम खींचना पड़ा। इस वक्त तवांग में हालात क्या है वहां का माहौल और कैसी है भारत की तैयारी। देखिए ग्राउंड जीरो से श्वेता सिंह की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। से तनाव की तस्वीरें लाइव। चीन चालबाजी से बाज आ जाए ये हो नहीं सकता। चीन साजिश करना छोड़ दे ये तो कतई मुमकिन नहीं। गलवान से तवांग तक चीन ने अपनी साजिश वाली फितरत दिखाई है। आज तक संवाददाता श्वेता ग्राउंड जीरो पर उस जगह मौजूद है जहां से चीनी हरकतों को देखा और समझा जा सकता है। अगर हम इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय सेना हमेशा एक सतर्क अवस्था में ही रहती है, हमेशा ऑलवेज ऑन अलर्ट। ये इलाका भी समझिए कि बीच बीच में आपको शहर इस तरीके के छोटे छोटे दिखेंगे, लेकिन उसके चारों तरफ इस तरह की पहाड़ियां रहती है। लगभग 15,000 फीट से जो ऊंचाई की ओर होते हुए इलाके होते हैं, वहां पर एलएसी का ये पूरा दायरा, वहां पर भारतीय सेना के वो तमाम पोस्ट्स और कई पोस्ट्स ऐसे भी आगे हो जाते हैं जो बड़ी मुश्किल हो जाती है इस ठंड के मौसम के आने के साथ वहां पर तैनाती। लेकिन चीन की गतिविधियों को देखते हुए ये कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता है कि भारतीय सेना वहां पर अपनी पूरी ताकत के साथ मुस्तैद न रहे। और गलवान के बाद से आप देखिए तो हर एक ठंड का मौसम वही गुजरा है जहां पर कड़ाके की ठंड में इस तरह की परिस्थितियों में हमारे सैनिक मुस्तैद रहते हैं। तवांग में चीन से तनातनी के बाद तनाव है, सेना सतर्क है, पूरी रक्षा मशीनरी हाई अलर्ट पर है, भारत की हालात पर पैनी नजर है। देखें तो चीन पूरी तरीके से अलग थलग पड़ा ही रहता है। अब अमेरिका ने भी इस बात को ध्यान में लेते हुए इस चीज की भर्त्सना की है, जिस तरह की हरकतें चीन की तरफ से की जाती हैं, न केवल सरहद पर बल्कि जो समुद्री क्षेत्र है वहां पर किस तरीके से उसके जो जासूसी जहाज हैं वो उस इलाके में आते रहते हैं जहां पर भारतीय जो सैन्य बल है वो अपनी कुछ गतिविधियां कर रहे हैं जो कि हमारे अपने सैन्य विकास से जुड़ा हुआ रहता है। तो चीन अगर हर तरफ से आकर ये देखने का प्रयास करता है तो दुनिया को उसकी निंदा करनी ही पड़ेगी, दुनिया को उसके खिलाफ खड़ा ही रहना पड़ेगा। और खासकर अमेरिका और चीन के रिश्ते जहां तक हो जाते हैं तो वहां पर इस चीज को भी समझना होगा कि अमेरिका इस चीज को अच्छी तरीके से समझता है कि चीन की चालबाजियां कैसी हैं और इस क्षेत्र में चीन को चुनौती देने वाला देश कौन सा है, टक्कर देने वाला देश कौन सा है। क्योंकि जहां तक ताइवान का सवाल आ जाता है वहां पर अमेरिका को पूरी तरीके से मदद करनी होगी। अब अमेरिका इस बात को जानता है कि भारत और चीन के बीच अगर किसी भी तरह का विवाद हो तो भारत अकेले अपने दम पर चीन को पीछे धकेलने में, खदेड़ने में सक्षम है पूरी तरीके से। चीन की बेचैनी समझ में आ रही है, लेकिन इस बार उसे चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा। तो भारत ने न सिर्फ चीन की हेकड़े की हवा निकाल दी बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी चीन को अलग थलग कर दिया है। अमेरिका ने चीन को सख्त संदेश दिया कि वो अमेरिका के सहयोगी से पंगा मोल लेना बंद कर दे। चीन के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर चीन को दो टूक हिदायत दी थी। गुस्ताख चीन को सबक सिखाने की तैयारी हो चुकी है। वायुसेना ने चीन को सबक सिखाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल सीमा पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग यानी जंगी उड़ानें शुरू कर दी है। 9 दिसंबर को तवांग में हुई झड़प से पहले भी चीन ने अरुणाचल सीमा में अपने ड्रोन भेजने की कोशिश की थी। इसके बाद वायुसेना ने फौरन अपने लड़ाकू विमान अरुणाचल सीमा पर भेज दिए। तवांग के करीब यांगसे में एलएसी के पास 2 इलाकों होलीद्वीप और परिक्रमा एरिया में चीन भारतीय चौकियों का विरोध कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में 2-3 बार इन चौकियों की तरफ बढ़ रहे ड्रोन को भारतीय लड़ाकू विमानों ने रोका है। सुखोई 30 MKI ने हवाई उल्लंघन को रोका था। एलएसी पर भारतीय वायुसेना की नजर लगातार चीनी ड्रोन पर है। वायुसेना ने साफ कर दिया कि अगर चीनी ड्रोन रडार पर दिखे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपकी पूरी की पूरी इतनी फौज बैठी है, एयरक्राफ्ट बैठे हैं, और दूसरा ये है अब आपको लैंड कोई हारने की जरूरत नहीं है।
अगर आपको एयर लगाना पड़ेगा, अटैक हेलीकॉप्टर लगाने पड़ेंगे, तो आप उसको लगाइए। जब तक आप एग्रेशन दिखाएंगे नहीं और इनिशिएटिव नहीं दिखाएंगे, चाइना आपकी इज्जत नहीं करेगी। भारत ने हर उस मोर्चे पर तैनाती बढ़ा दी जहां से चीन के आगे बढ़ने का खतरा है। असम के तेजपुर और झाबुआ में कई जगहों पर सुखोई 30 तैनात है। राफेल फाइटर जेट्स भी बंगाल के हाशिमारा में तैनात हैं, जो काफी कम समय में नॉर्थ ईस्ट को कवर कर सकते हैं। भारतीय सेना ने जो अपना कदम जमाया है वो पीछे हटाने को तैयार नहीं है, इसीलिए टकराव की इतनी खबरें हमारे सामने आती रहती हैं। चीन इसीलिए परेशान रहता है क्योंकि उसको हमारी ताकत दिख रही है, वो ताकत महसूस हो रही है। पहले भी इस सेक्टर में हमने देखा है कि चीन की तरफ से सैनिक उसके यहां पर आने की कोशिश करते हैं और उन्हें भारतीय सेना पूरी तरीके से पीछे खदेड़ देती है, पीछे भगा देती है। हमारी सेना की न केवल यहाँ पर मौजूदगी रहती है, बल्कि सेना की सतर्कता बहुत ज्यादा रहती है। और इसीलिए जब जब भी चीन ने ये कोशिश की है, जब जब भी उसने ये प्रयास किया है, वो किसी भी तरीके से किसी भी इलाके से थोड़ा सा आगे बढ़े, भारतीय सेना ने उसे पीछे हटा दिया है, हर बार एक सबक सिखाई। भारतीय वायुसेना के अलावा यहां सेना की मौजूदगी भी बढ़ गई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना ने M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर को तैनात कर दिया है। पहले सेना ने बुमला में M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर की तैनाती की थी। इसके बाद इसे अरुणाचल प्रदेश के RALP एरिया में भी तैनात किया गया था। उधर कूटनीतिक मोर्चे पर भी चीन को मुंह की खानी पड़ी है। एक स्टैंड लेना चाहिए बड़ा रिजोल्यूटली कि हम इकोनॉमिकली भी चीन को हिट करेंगे। मिलिटरीली तो हम चीन को अभी हिट इतना नहीं कर सकते, पर अपने आप को डिफेंड जरूर कर सकते हैं। हाँ, हम अपनी एयरफोर्स वगैरह के साथ इस्तेमाल करें तो हम चीन को भी एक बड़ा मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तवांग संकट पर अमेरिका की भी पैनी नजर है। अमेरिका की तरफ से 3 बयान जारी हुए हैं, व्हाइट हाउस, विदेश मंत्रालय और पेंटागन। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने LAC पर चीन की घुसपैठ का तीखा विरोध किया है।